देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब देखो बच्चा, अभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे थे, यानी कि टॉप टू बॉटम में ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यहां पर क्या है, हमें एंगल्स ऑफ डिप्रेशन मैचिंग, यानी कि टॉप से हम बॉटम देख रहे हैं, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively। एक हमें 8 मीटर टॉल बिल्डिंग दे रखी है, उसके टॉप पे और उसके बॉटम पे जो एंगल डिप्रेशन हमारे बन रहे हैं फ्रॉम अ मल्टी-स्टोरेड बिल्डिंग, वो हमें कितने दे रखे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। सपोज क्या, ये है हमारी 8 मीटर की बिल्डिंग, ठीक है, ए भी नाम है, और ये है हमारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। क्लियर बच्चे? ओके, ये बस अब क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके बॉटम तक, इसके 8 मीटर बिल्डिंग के फुट पे वो बन रहा है कितने डिग्री का, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बच्चे, कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। कितने डिग्री का, 45। ओके, और उसके टॉप पे जो बन रहा है वो एंगल हमारा बन रहा है, वो बन रहा है कितने डिग्री का, वो बन रहा है 30 डिग्री। बस ठीक है, उसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, हमने क्या करा, इसका नाम करते हैं ABC। अब बच्चे क्वेश्चन को सुनते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव गिवन अ 8 मीटर की हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास बिल्डिंग है DC, सपोज किया वो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, तो एक्चुअली वो कह रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से जो हम देखते हैं इस बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, ठीक है, वो बनता है हमारा 30 डिग्री का, जो हम टॉप पे देखते हैं, ठीक है। जब उस बिल्डिंग से उसके बॉटम पर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, यानी कि ये बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, पक्का, वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, सुनिए बात, ध्यान सुनिए, देखो देखिए, अब हो गया ये ए पॉइंट के, ए पॉइंट से बच्चा हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर इसको हमने ई पॉइंट मान लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या, अगर बच्चे ये जो 8 मीटर की है तो ऑब्वियसली बात है ये जो डिस्टेंस होगा AC, ये भी तो 8 मीटर का होगा, ये जो डिस्टेंस होगा AC ये भी तो 8 मीटर ही होगा ना, देखो ना, है कि नहीं है। अब देखो सुनो बात ध्यान से, देखो ये वाला जो एंगल हमारा है पूरा, ये 45 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। क्यों होगा, बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। देखो ना बच्चे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन के आपस में पैरेलल है, अगर ये वाला 45 तो ये वाला भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ये वाला एंगल पूरा 30 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये वाला भी 30 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री का, ठीक है, बाय अल्टरनेट। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या क्या चीजें हियर DC is the height of multi-story building. Height of multi-story building. ठीक है, और AB क्या बेसिकली, AB is the height of a building. ठीक है, दूसरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो AB है, जो कि इसके इक्वल है, दैट इज AB is equals to AC equals to 8 मीटर।
है कि नहीं बच्चे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्लियर होगी बात समझ में आ गई। ओके, अब देखिए बच्चे एंगल जो हमें देख रहा है एंगल DBC इक्वल्स टू क्या हमारा एंगल, इसको बच्चे F मान लेते हैं, ठीक है, तो वो होगा एंगल FDB के बराबर जो कि है 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है बच्चे बात समझ में आ रही है। और वैसे ही एंगल DAE ये वाला एंगल ये जो होगा हमारा FDA के इक्वल होगा जो कि 30 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, बात समझ में आती है बच्चे आपको, क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चे बात को ध्यान से समझिए, बात को ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है, इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। इतना डिस्टेंस तो हमें पता है, लेकिन हमें DE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, DE, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी, क्लियर। अब हमें ये भी डिस्टेंस निकालना है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब देखो अब हम करेंगे क्या, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ट्रायंगल ADE, एक बन रहा है हमारा DBC, हाँ DBC DAE, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये एक ये, बात समझ में आई? देखो बच्चे ना तो हमें ये BC पता है, ना ही हमें पूरी इस बिल्डिंग की हाइट पता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो कैसे, सुनो बच्चे ध्यान से देखो, पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAE, ठीक है बच्चे, तो DAE में क्या होगा, tan of 30 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज DE एंड बेस इज AE, क्या बच्चे, बेस इज AE फॉर्मूला है। tan 30 डिग्री होता है हमारा 1 अपॉन में √3, ठीक है, तो यहां से हम AE निकाल सकते हैं, AE इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ DE, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब बात सुनो, AE जो डिस्टेंस हमारा है ये वाला और ये दोनों के सेम नहीं है ना, हमें पता है बच्चे AE इक्वल्स टू BC, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BC जो हमारा दैट इज इक्वल्स टू √3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, दोनों सेम डिस्टेंस पे, क्लियर बात समझ में आ गई। अब आते हैं बच्चे ट्रायंगल DBC में। ट्रायंगल DBC में देखिए आपको देखा है 45 डिग्री का एंगल है B पे, तो tan 45 डिग्री क्या होगा बच्चे, ये जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि DC डिवाइड बाय BC, क्लियर है, और tan 45 डिग्री पे होता है 1, नॉट 1, तो यहां से हमें मिलेगा कि BC और DC क्या है, आपस में इक्वल है, क्लियर, और BC कितना था बच्चे, √3 टाइम्स ऑफ D ये था, और DC क्या है बेसिकली बच्चे, देखो DC इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि है DE प्लस में EC, तो हम लिखेंगे DE प्लस में EC, ठीक है, √3DE माइनस DE इक्वल्स टू EC, ठीक है, तो हम DE को कॉमन निकालें तो हमें मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे, यानी DE मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 आ गया, तो यहां से जो ये डिस्टेंस हमारा है ये DE निकाल सकते हैं उसको आप कैसे, यहां से मिलेगा DE इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में √3 माइनस 1, ठीक है, या क्या लिखेंगे इसको, क्या मिलेगा बच्चे, DE मिल जाएगा हमारा 8 डिवाइड में √3 माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, हमें BC फाइंड आउट करना है और DC फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, BC हमारा क्या बेसिकली √3 इंटू DE है, इतना नोट कर बच्चे आगे करने की। अब बच्चे बात सुनो, अभी हमने निकाला बच्चे DE जो हो गया हमारा कितना है, 8 डिवाइड में √3 माइनस 1 मीटर, क्लियर, बात समझ में आ गई। हमें क्या निकालना बच्चे BC, और हमें BC कितना दे रखा था, BC इज इक्वल्स टू कितना था, हमने निकाला था √3 टाइम्स ऑफ DE था, ठीक है, अब सॉल्व करो बच्चे, BC आ जाएगा हमारा कितना 8 अपॉन में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में √3,
ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम इस तरीके से 8√3 डिवाइड √3 माइनस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। पता है ना रैशनलाइज कैसे करते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 से नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या होगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 3 हो जाएगा 24 प्लस में, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8√3, ठीक है, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बची यहाँ पे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 24 प्लस 8√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, जो कि होगा क्या, जो कि होगा हमारा 2 कॉमन निकालेंगे, 12 प्लस में 4√3 मीटर अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया बच्चे BC कितना मिल गया, 12 प्लस 4√3, ठीक है। यानी कि BC जो डिस्टेंस हमारा आ गया वो कितना आ गया, 12 प्लस 4√3 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा, कितनी बात समझ में आ गई, नोट कर लेना, देखो कितनी बात समझ में आ गई। अब यहां से हमें BC मिल गया, BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 प्लस में 4√3, ठीक है। ये क्या था बच्चे, BC बेसिकली क्या था, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, कितना आ गया हमारा डिस्टेंस, हो गया 12 प्लस में 4√3 मीटर, या इसको सकते हैं 4 कॉमन निकाल दो, ठीक है बच्चे, डिस्टेंस आ गया बिल्डिंग के बीच में। तो हमारा जो BC आया, BC कितना है बच्चे, 4 × 3 प्लस 3√3 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जो आ गया हमारा किसका, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में था। अब देखो बच्चे हमने जब देखा था, जब हमने tan 45 डिग्री करा था, तो हमने देखा था जो DC है वो बेसिकली किसके बराबर है, BC के बराबर है, यानी कि DC और BC कितना हो जाएगा, ये भी हमारा लेकर इतना मीटर हो जाएगा। यानी कि ये हुआ हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी building equals to 4 × 3 plus 3। बात समझ में है ना बच्चे, पता चला ना DC और BC आपस में कुल कैसा है, जो हमने वहां पर किया था पहले स्टार्टिंग में tan 45 डिग्री पे, है ना। तो tan 45 डिग्री कौन होता है, तो DC और BC आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसमें से DC की जो वैल्यू नहीं आती है ना। ओके ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो जो मल्टी स्टोरेज की बिल्डिंग की हाइट है कितनी, और डिस्टेंस आगे दोनों बिल्डिंग के बीच में भी सेम आ गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6।